हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो सारे काम छोड़कर आ जाइए फटाफट अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हो जाइए। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सेट थ्री का नेक्स्ट, है ना, यानी कि उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो एग्जाम में यही सब सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, a का वैल्यू है -1 और b का वैल्यू है 2। तो a के पावर b इंटू b के पावर a का मान क्या होगा? हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए फिर से इसको सॉल्व करते हैं। a के पावर b यानी a का वैल्यू क्या है, -1 के पावर में b यानी कितना, 2 इंटू b का वैल्यू कितना है 2, उसके पावर में क्या है a यानी -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, कौन कौन सॉल्व कर पाएंगे? जो जो सॉल्व कर पाएंगे थम्स अप करिए। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 इंटू, देखिए 2 के पावर जब भी 1 माइनस में रहता है तो इसको चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं, मतलब 1/2 करके। तो क्या हो गया, ये माइनस खत्म हो गया, इक्वल टू आ जाएगा 1/2। इसका आंसर इसका 1 का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 100 के पावर b 0 यानी 100 के पावर 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताएंगे। क्या होगा, आप समझ गए ना? हाँ, तो आप समझ गए तो इसका कमेंट करके बताएंगे। संख्यात्मक मान होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1, 0 नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 के पावर 1 कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, इनटू 5 के पावर 2 यानी कि 5 का स्क्वायर 25, तो 25 लिख दिए, इनटू 7 के पावर 0 यानी 0 नहीं 1, 7 के पावर 0 1, किसी के भी पावर 0 रहेगा, x के पावर 0, y के पावर 0, 2 के पावर 0, 10 के पावर 0, 20 के पावर 0, 8 के पावर 0, 100 के पावर 0, तो उसका वैल्यू 1 टिक करेंगे। ठीक है, कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 25 गुना 50 से कम 50, इसका आंसर क्या हो गया, 50। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a के भागा m भागा b के पावर m। तो यहाँ पे है a भागा m बाई b भागा m, तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि a बाई b के पावर m। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। देखिए m क्या है, कॉमन है। यदि हम लोग अलग रहता कि a के पावर m बट्टा b के पावर बट्टा a के पावर n, तो यहाँ m यहाँ रहेगा और यहाँ n रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, a को कॉमन ले लेंगे और इसमें घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम लोग दो चीज पढ़ ली, एक गुना का अलग होता है, गुना में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये भागा का रूल है। तो भागा में जब यहाँ चेंज होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब यहाँ चेंज होगा तो ऐसे करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा a बाई b के पावर m। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, 1000 का मानक रूप होगा, तो 1000 का मानक रूप क्या होगा, 1 गुने 1000, खत्म बात। जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 का सामान्य रूप क्या होगा? तो 3.6 तो आएगा, लेकिन उसमें 10 टू द पावर 3 यानी 1000 से गुना करेंगे। 10 टू द पावर 3 मतलब क्या, एक देखे 3 जीरो, एक देखे 3 जीरो, 10 का क्यूब है तो 1000 होता है। अब इसको गुना कर देंगे, 3 6 ट्रिपल 0। अब देखिए एक इसके बाद पॉइंट है तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 3600। आंसर क्या आएगा, 3600, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिखते हैं हम मानक रूप, 0.035 का मानक रूप क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे, तो लिखेंगे हम लोग 3.5 इंटू, देखिए यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं मतलब कितना, 100, तो लिखेंगे हम लोग 10 के पावर -2, ये हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मान निकालना है, 3 के पावर -3, तो 3 के पावर -3 यानी कि क्या, इसको पहले माइनस को हटाइए, तो यानी कि 1/3 के पावर 3 हो जाएगा। तो 1/3 का क्यूब कितना होता है, 27, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और 1/27 किसका, इसका 1/27, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसको गुना करना है, p और q का वैल्यू निकालना है, तो बताइए 6, यहाँ पे q q q किससे गुना करें, किससे गुना करें जो यहाँ पे q आएगा। तो यहाँ पे गुना करने के लिए हम लोग ऐसा चीज रखते हैं जो यहाँ पे q q q आएगा, क्या आएगा भाई, यहाँ पे वैल्यू सेम 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 सेम। ठीक है, तो यदि हम लोग पुट करते हैं 1, ठीक है, तो 6 1 जा 6, और यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग 2, तो यहाँ पे देखिए एक पुट करेंगे तो क्या आएगा,
6 एकम 6, देखिए 6 एकम 6 और 2 पुट करेंगे तो 2 छक 12। तो देखिए यहाँ पे सेम नहीं आ रहा, देखिए 1 2 6, यहाँ पे सेम आना चाहिए, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो चलिए 2 पुट करते हैं, 2 और 3 पुट करते हैं, ठीक है 2 और 3 पुट करते हैं। चलिए 2 छक 12 के 2, 2 छक 12 का 2, बचा कितना 1, फिर 3 छक 18 1 19, देखिए सेम आया, यहाँ सेम आया, यहाँ सेम आया, यहाँ सेम। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 3, ठीक है 3 और यहाँ पे पुट करते हैं 4, ठीक है। तो चलिए 3 और 4 चेक करते हैं, 3 4 जा 3 छक 18, 18 का 8 हाथ में 1, फिर 4 छक 24 और 1 25। तो ये भी सेम नहीं आया, देखिए क्यू का वैल्यू 3 है, यहाँ पे 8 आया 5 आया 2 आया, तो ये आंसर नहीं होगा। अब पुट करते हैं लोग 4, चलिए 4 पुट करते हैं और यहाँ कितना पुट करेंगे अभी बताते हैं, 4 और देखते हैं 7, तो 4 छक 24, 24 का 4 हाथ में 2, फिर 7 छक 42 47 44, यानी कि हम लोग का आंसर सही आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्यू का वैल्यू 4 पुट किए, यहाँ भी 4 आया, इधर भी दोनों 4 आया, यानी क्या समझे कि पी का वैल्यू 7 लेना है, क्यू का वैल्यू 4 लेना है। इस तरह आपको 1 बाय 1 करके चेक करना पड़ेगा, तभी आप आंसर पता चल पाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक संख्या एबीसी का विस्तृत रूप लिखना है, मतलब हम लोग लेते हैं 1 4 6, तो इसका विस्तृत रूप क्या करते हैं 100 प्लस 40 प्लस 6 करते हैं कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ पे भी कर देना है 100a प्लस 10b प्लस c, खत्म, ये आंसर हो गया। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं, मतलब विस्तार करना है। दूसरा क्वेश्चन 25 का व्यापक रूप है, तो 25 का व्यापक रूप क्या होगा, 25 का व्यापक रूप देखिए यहाँ पे 2.5 इंटू 10, ये हो जाएगा इसका 25 का व्यापक रूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये है आपका मानक रूप जो रहेगा ना, तब इस तरह करना है, ये व्यापक रूप है मानक रूप नहीं है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म, इसका नाम है 2 गुने 10 प्लस 5, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 होते हैं 20 20 5 25, मतलब यही एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये दोनों सेम है, सेम चीज है। अब यहाँ पे -7x स्क्वायर का x स्क्वायर का गुना क्या होगा, तो x स्क्वायर यहाँ पे इसको जिसका बोलेगा उसको छोड़ देना है, बाकी बात ले लेना है। तो x स्क्वायर का गुना क्या होगा -7, यानी इसका आंसर इसी में दिया हुआ -7, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है 9xy प्लस 9y का गुणनखंड, तो देखिए 9xy प्लस 9, देखिए 9xy प्लस 9y, इसमें देखिए क्या क्या सेम है, 9 सेम है, y सेम है, तो दोनों को कॉमन लेते हैं 9y। अब यहाँ पे क्या बचा इसके पास x बचा, प्लस इसके पास क्या बचा 1 तो बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है 9yx प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन क्या है 28p स्क्वायर क्यूब भागा 7p क्यूब, देखिए ये भागा 28 क्या है 28p स्क्वायर क्यूब भागा मतलब बाई 7p क्यूब, देखिए यहाँ पे काटिए, क्यूब कट गया, कोई दिक्कत, p कट गया, यहाँ पे 1p है, यहाँ पे 2p है, तो 2p काट दिया, मतलब 1p बचा हुआ है, ठीक है। 7 चौके 28, यानी कि क्या बच गया हम लोग 4 और p बच गया, तो 4p आंसर, 4p आंसर। यदि ऐसे नहीं जानते होंगे तो आपको ये वाला कर दीजिए 7p क्यूब और यहाँ पे 28p स्क्वायर क्यूब, ये भी भाग होता है, तो ये भी भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कटे उसको काट लेना है, इन तरह से यही बेस्ट है, सबसे अच्छा तरीका। दूसरा क्वेश्चन क्या है 15m - 5m स्क्वायर और 6m स्क्वायर - 13m का योगफल, ये दोनों को जोड़ना है, ठीक है, ये दोनों क्या करना है जोड़ना है। तो देखिए जोड़ेंगे तो हम लोग 5m स्क्वायर और 6m स्क्वायर, कितना m स्क्वायर हो जाएगा, देखिए रुकिए यहाँ पे हम लोग करते हैं 15m - 5m स्क्वायर और यहाँ पे -6m स्क्वायर और -13m, इसको जोड़िए। देखिए पहले इसको देखिए 15m में 13m चल गया, कितना m बचेगा 2m, तो 2m लिख दिए। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन प्लस माइनस माइनस तो होता है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर कौन सा 6 या 5, 6, तो 6 में 5 ले कितना बचेगा
एक एम स्क्वायर, लेकिन साइन दे रहा है किसका, बड़ा वाला, तो बड़ा वाला यानी प्लस 2m प्लस एम स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आंसर 2m प्लस एम स्क्वायर। किसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 9 91 वाई क्यूब भागा 13 वाई। देखिए वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 91 वाई क्यूब भागा 13 वाई। बताइए 13 का पहाड़ा किसको किसको आता है, जिसको भी आता है थम्स अप करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। तो वाई वाई कैंसिल, देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया, 1 कटा। अब यहाँ पे 13 का टेबल में आता है 7 बार, ठीक है, तो बचिए क्या 7 वाई स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7 वाई स्क्वायर। ये हो गया आंसर। कितना मजा आया कि नहीं। हाँ तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, 3x और 6x स्क्वायर के लिए सही विकल्प चुने। तो 3x और सही 6x स्क्वायर का इसका ऑप्शन देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों सही विकल्प क्या हुआ, ये एक पद है, 2 पद है, 3 पद है, तो बताना है यहाँ पे दोनों क्या है, एक पद है, यानी कि एक पद एक पद को हम लोग कह सकते हैं असमान पद, है ना, यानी कि दोनों क्या है, समान पद है, ठीक है। एक पद, 2 पद, 3 पद होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x + 3 = 5, तो x का मान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2x + 3 = 5। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, ये 2x रहेगा, इसका दोस्त 3 नहीं है, 3 का दोस्त कौन है, 5 है, तो 3 को 5 की तरफ ले जाना है। तो 3 को 5 की तरफ कैसे ले जाएंगे, देखिए यहाँ पे =5 इधर है, इधर प्लस, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3, है ना। अब 2x = 5 में 3 चला गया तो कितना बचेगा, 2, ठीक है, 2 बच गए। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू लाना है तो क्या करेंगे, 2, देखिए इसके बीच में क्या छुपा रहता है, गुना। कौन कौन जानते हैं, ना, नहीं जानते तो जान लीजिए कि दोनों के बीच में गुना छुपा रहता है, और गुना इधर जब आता है तो भागा में चेंज हो जाता है, मतलब बट्टा में। तो ये 2 आ गया नीचे, तो 2 कट गया, 2 एकम 2, यानी एक बार में, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1, इसीलिए x का मान हो जाएगा 1 आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में x जोड़ने पर, तो उस संख्या को क्या मानेंगे हम लोग, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, तो 7 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को मानेंगे हम लोग x। उस संख्या को क्या मान लें, माना कि संख्या इक्वल टू x, उस संख्या को मान लिए x, ठीक है। अब 7 जोड़ेंगे, उसमें 7 जोड़ेंगे, किसमें, जिसमें माने x + 7, तो प्राप्त 15 होता है, तो प्राप्त मतलब क्या, इक्वल टू, तो इक्वल टू 15 हो गया। तो उस समीकरण को चुनना है, तो समीकरण कहाँ है, जिस इस ऑप्शन में होगा ये, उसी को करेंगे हम लोग टिक और बढ़ेंगे आगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, और भी कुछ क्वेश्चन है उसको भी करेंगे, और आप बताइए कि इसके बाद कौन सा क्वेश्चन लाएंगे, एसएसटी, साइंस या फिर इंग्लिश, हिंदी, जो भी बताएंगे वही चीज लाएंगे आपके बीच। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।